पूजा घर के द्वार पर बैठो है। जैसे ही अब लाला को अंदर आने की अनुमति तो नहीं मिल रही, लेकिन सालिग्राम जी रोजाना पंचामृत में नहावे, बस बड़े मीठे है गए होंगे। बाबा ने सालिग्राम को स्नान करा करके चंदन लगाए और तुलसी रख दी, आंख बंद करके और माला जाप करने लग गए। माला जाप करने लगे नंद बाबा। कुछ लोग क्या करते हैं कि जब भजन करते हैं, माला जाप करते हैं, तो नेत्र बंद करने के बाद भी कोई न कोई तौलिया अपने मुंह पे डाल लेते हैं। तौलिया यदि मुंह पे डाल करके बैठे तो मन भजन में ज्यादा लगता है, किंचित एकाग्रता मन हो जाता है। बाबा मुंह पर कपड़ा डाल करके भजन करने लगे तो कन्हैया ने देखा कि बाबा की तो आंखें बंद हैं। ये सालिग्राम जी जय जय जो हैं, ये रोज पंचामृत में नहावे, दूध में नहावे, दही में नहावे, घी में नहावे, शक्कर में नहावे, शहद में नहावे, मधु में नहावे, बड़े बड़े मीठे है रहे होंगे। तो कन्हैया ने क्या किया, लाला तो घुटमन घुटमन चल करके पूजा घर में आ गए और चांदी के सिंहासन से सालिग्राम जी उठा लिए और गपक से मुंह में भर लिए। अब तो मुंह को पकोड़ने लगे। अब तो क्या किया लाला ने, बाबा के बगल में आलती पालती मार करके बैठ गए। 15 मिनट में बाबा की माला पूरी हुई। जैसे बाबा ने वो माला को अलग में रख दी, जय हो मेरे सालिग्राम जी भगवान, जय हो मेरे ठाकुर जी। जैसे सामने सिंहासन को देखा तो सिंहासन पे भगवान नहीं है, खाली है। नंद बाबा बोले मेरे सालिग्राम जी कहाँ गए? फूल हटा करके देखे, तुलसी हटा करके देखी, बाईं तरफ देखा तो कुछ नहीं, जब दाईं तरफ देखा तो दूसरे भगत जी आंख बंद करके बैठे हुए। जैसे ही कन्हैया का मुंह फूल रहा है, बाबा ने कही लाला अरे तू यहाँ काय क्यों आया हो? अब तो गोविंद कहने लगा बोल तो सके नहीं, सालिग्राम धर रखे मुंह में। अरे लाला तू पूजा घर में काय क्यों आए हो? बोले बाबा ने देखा इसका तो मुंह फूल रहा है। लाला तेरे मुंह में कहा है? कुछ भी नहीं। जैसे ही बाबा को आई गुस्सा, क्या नंद बाबा को जोर से बाबा को आई गुस्सा, जैसे जमा की काल में मारे तो सालिग्राम जी पहाड़। अरे मेरे भगवान को खा गए लाला, तू तो कैसो कैसो उधम मचावे, कैसो उधमी छोड़ा है, मेरे भगवान को खा गयो। आज नंद बाबा ने कन्हैया का कान पकड़ लिया और उठा करके ले गए मैया यशोदा के पास में। मैया यशोदा से बोले सुन रही हो ना देवी? मैया बोली का भयो? अरे देखो तो सही, मैंने मना करी फिर भी मेरे पूजा घर में आए करके मेरे भगवान को खा गए। सालिग्राम जी जाने मुंह में धर लिए। मैया बोली तो इतने काय को डांट रहे हो लाला को? छोटो सो लाला है, या को का पतो या को का मालूम, या ने तो गुलाब जामुन समझी होएगी सो या लिए मुंह में धर लिए। तुम यहाँ को बिगाड़ दोगी, नेक भी समझाओ ना है, छोटो सो लाला है, भगवान मुंह में धर लिए, ये तरीका है क्या? आज नंद बाबा ने दोबारा से चौका लगा करके सालिग्राम की प्राय से पूजा करी। बड़ा ही आनंद है, बड़ा ही आज प्रभु की जन्म में झांकी को जैसे ही आज गोपियां आ रही हैं, कैसे भी कृष्ण दर्शन हो जाए। मैया यशोदा पूजा कर रही हैं, गोपियों का झुंड आ गया। गोपियां अपने अपने घर से आ रही हैं, श्रुति रूपा, मणि रूपा,
कोई चंदा, कोई बिमला, कोई कौशल्या, कोई कामतूरी, कोई समतूरी, कोई चिंकी, कोई पिंकी, सब आ रही मैया यशोदा की। आज कन्हैया का दर्शन हो जाए। आज गोपियों के नेत्र नम हो गए। गोपियों ने मन में सोचा कि हम गोविंद का दर्शन कैसे करें। यशोदा बड़ी भाग्यवती है जिसके आंगन में कृष्ण नाचता है। लाला का हम दर्शन कैसे करें। बस सभी गोपियों ने विचार कर लिया, आज हमको दर्शन करना है, चाहे कैसे भी करें, लेकिन लाला का दर्शन करना। सो विचार कर रही है कैसे जाएं दर्शन करने के। सज्जनों, सासू जी तो घर से जाने नहीं देती। क्या कोई कोई सासू जी बड़ी खतरनाक हो करे। क्या कोई कोई सासू जी बड़ी खतरनाक हो करे। स्वयं तो सब जगह चली जाए लेकिन बींदनी को कहीं भी ना जाने दे। क्या स्वयं सब चली जाती, लेकिन अब कैसे जाएं कन्हैया के दर्शन करने के लिए। सो बहुओं ने सोचा, बींदनियों ने सोचा कि कैसे भी हो लेकिन कृष्ण का दर्शन होना चाहिए। सज्जनों, आज उल्हाने के बहाने कृष्ण का दर्शन तो कैसे करें। सासू जी सवेरे गई कहाँ, शिव मंदिर में पूजा करने के लिए। शिव मंदिर में पूजा करने के लिए गई, सोही शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए गई, तो नई नई बींदनियों ने घर की जितनी भी मटकी ना वो सब फोड़ दी। जितनी भी मटकी जो सारी मटकी फोड़ गई। अब तो सासू जी आई, बींदनी बहू ये मटकी कैसे फूटी पड़ी है। बींदनी बोली, माता जी नंद जी के लाला आए तो घर की सारी मटकी को फोड़ करके चले गए। सासू जी बोली, अच्छा वह नंद के छोरा में इतनी हिम्मत जो मेरे घर में आए करके सारे घर की मटकी ने फोड़ करके चले गए। अब तो सासू जी बड़ी गुस्सा में हो गई, बड़ी गुस्सा में। बहू यदि मैं जाऊंगी तो ज्यादा बात बन जाएगी, एक काम करो तुम ही जाओ, तुम ही जाओ, लाला को उलाना दे करके आओ। बस गोपियों को क्या चाहिए, आज तो कन्हैया का दर्शन हो ही जाएगा। उलाने के बहाने जा रही हैं सभी गोपी। आशा जा रही है, काजल जा रही है, कौशल्या जा रही है, मंजू जा रही है, सब जा रही हैं उल्हाना लेकर के मैया यशोदा के पास। हरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं, नटखट की मटकिया छोड़ दी मेरी, छोड़ दी मेरी। हरी मैया कन्हैया की, हरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं, नटखट की मटकिया छोड़ दी मेरी, मटकिया छोड़ दी मेरी, घरिया छोड़ दी मेरी, घरिया छोड़ दी मेरी। अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है, मेरा माखन चुराता है। मैं लड़ती हूँ झगड़ता है, मुझे आंखें दिखाता है, मुझे आंखें दिखाता है।
डुमरिया खींच कर मेरी दीवारा हाथ घूंघट पट पे मटकिया छोड़ दी मेरी डुमरिया छोड़ दी मेरी कन्हैया की हरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ नजर की गगरिया छोड़ दी गगरिया फंसा कर मुझको बातों में। ये बात कौन कह रहा है? यशोदा मैया को हमारे ठाकुर जी सफाई दे रहे हैं कि नहीं मैया ये गोपी मुंह में झूठो उलानो लगा मैं सो नहीं करूं। तो बड़े भाव से कहे क्या? फंसा करे मुझे को बातों में मुझे घर पे बुलाती है मुझे घर पे बुलाती है। अगर इनकार करो मैया बुलाना लेकर आती है बुलाना लेकर आती है। ये झूठी है जमाने की ये झूठी है जमाने की मिलेगी कल मुझे पटघट पे डुमरिया छोड़ दी मेरी डुमरिया छोड़ दी हरी मैया कन्हैया की हरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ नजर की मटकिया छोड़ दी मेरी मटकिया छोड़ दी मेरी। बोलो गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री हरि श्याम। भैया सभी ठंडा पी लो। हाँ 5 मिनट हाँ 5 मिनट का लंच दिया जा रहा है तो पहले ठंडा पियो अच्छे तरीका से फिर मन लगा पाता सुनिए। आइए हमको और हमारे भैया एक भजन सुना रहे हैं आपको जल का भी पान कर रहे हैं।